राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं भक्त कालिदास जी की कथा। भक्त कालिदास को कौन नहीं जानता है। हम सभी जानते हैं कि वह बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। माँ काली की उन पे बहुत बड़ी कृपा थी। तो जो भक्त कालिदास हैं, वो कालिदास बनने से पहले क्या थे और क्या उनकी कहानी है, कथा है, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक युवती रहती थी, एक राजकुमारी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत ज्ञानी थी। वह बड़े बड़े विद्वानों से ज्ञान में हमेशा जीतती थी, शास्त्रार्थ में हमेशा उन्हें हरा देती थी और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। और युवती ने, उस राजकुमारी ने यह शर्त रखी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में हराएगा, ज्ञान में हराएगा, उसी से वह विवाह करेगी। और ये जो हार जीत का सिलसिला है, जो शास्त्रार्थ का सिलसिला है, ये काफ़ी समय तक चलता रहा। बड़े बड़े विद्वान आते, पंडित आते, मगर वह उस युवती से, उस राजकुमारी से जीत नहीं पाते। एक बार की बात है, कुछ विद्वान जंगल में से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक युवक को देखा जो कि लकड़ी काट रहा था। पर एक अजीब बात यह थी कि वह जो डाल काट रहा था, उसी डाल पर वह बैठा था और उसी डाल को काट रहा था। उसे परवाह नहीं कि वह गिर जाएगा। तो सभी विद्वान देखकर ये हंसने लगे और मन में सोचने लगे, वाह, आज तो हमने बहुत बड़ा ज्ञानी देख लिया है। तो सभी सोचने लगे कि ये जो युवती है, जो राजकुमारी है, हम सबको हरा देती है, हमें हार का मुंह देखना पड़ता है और हमें अपमानित होना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसका विवाह इस मूर्ख व्यक्ति से, इस युवक से करा दें, तो हम उसे सबक सिखा पाएंगे। और इसी भावना से उन्होंने उस व्यक्ति से, जो लकड़ी काट रहा था, जिस डाल पर बैठा था, उसी को, उससे कहा कि क्या तुम विवाह करना चाहोगे, शादी करना चाहोगे? तो युवक ने कहा, हाँ, मैं करना चाहूँगा, पर मुझसे कौन करेगा? ना तो मेरे पास धन है और मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है लकड़ी काटने के सिवा। तो उन विद्वानों ने कहा कि जैसा हम कहे तुम बस वैसा करना, हम तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से, एक सुंदर युवती से कराएंगे। तो युवक ने कहा, ठीक है। जो विद्वान थे, विद्वानों की टोली थी, पंडित थे, वह उस युवक को लेकर पहुँचे राजकुमारी के सामने, उस युवती के सामने, और कहा कि आप ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे आप शास्त्रार्थ कीजिए, ज्ञान की बातें कीजिए, और हमें ये लगता है कि ये आपसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं अपने पास और आपको पराजित कर देंगे, हरा देंगे। तो युवती ने कहा, ठीक है, यह तो शास्त्रार्थ के बाद ही पता चलेगा। तो युवती और उस युवक में शास्त्रार्थ चल पड़ा, ज्ञान की बातें चल पड़ी। तो मगर जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आज इनका मौन व्रत है, तो ये केवल इशारों से, हाव भाव से ही आपको आपके सवालों का, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो युवती ने कहा, ठीक है, मैं भी अपने इशारों से, हाव भाव से ही इनसे प्रश्न पूछूंगी, सवाल पूछूंगी। तो युवती ने पहले एक उंगली ऊपर की ओर की। तो जो सामने बैठा युवक था, उसने, जैसे पंडितों ने उसे इशारा किया, विद्वानों ने इशारा किया कि तुम 2 उंगली उठाओ, तो उसने 2 उंगली उठाई। तो युवती ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं? तो विद्वानों ने कहा, पहले आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जो कि समझा रहे थे उस युवक की बातों को बोलकर युवती को। उन्होंने कहा युवती से कि आप बताइए पहले क्या कह रही हैं? तो युवती ने कहा, मैं तो कह रही हूँ कि इस दुनिया में सिर्फ एक पर ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। और इन्होंने क्या कहा? तो विद्वानों ने समझाया कि ये युवक कह रहा है, ये विद्वान कह रहे हैं कि 2 ईश्वर हैं, एक बनने वाला और एक बनाने वाला। तो युवती ने कहा, हाँ, सही जवाब। और जो सभी विद्वान हैं वो ताली बजाने लगे। तो दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न उस युवती ने पूछा। उसने 3 जो है
उंगलियां खड़ी की अपने हाथ की। तो प्रत्युत्तर में, प्रश्न के उत्तर में उस सामने वाले युवक ने जो है 4 उंगलियां खड़ी की अपने हाथ की। तो युवती ने पूछा, जो कि उसके हाव भाव को, युवक के हाव भाव को समझा रहे थे, उन विद्वानों से कहा कि ये क्या कह रहा है। तो विद्वानों ने कहा, आप बताइए पहले, आपने क्या पूछा। तो युवती ने कहा, मैंने कहा कि यह संसार, यह पृथ्वी पूरी तीर्थस्थल है। तो जो विद्वान है उन्होंने कहा कि इसने 4 उंगली उठाई कि इन सभी को समझने के लिए यहाँ पृथ्वी पर 4 वेद हैं। तो युवती ने कहा, हाँ सही जवाब है, और जो पंडित हैं वो सभी ताली बजाने लगे। और तीसरा जो प्रश्न था वो युवती ने अपनी 5 उंगली, जो हाथ है 5 उंगली अपनी दिखाई। तो सामने जो युवक बैठा था, जो कि कालिदास थे, तब उनका नाम कालिदास नहीं था, उन्होंने पूरी एक मुट्ठी बनाई और धम से नीचे ज़मीन पर मारी। तो जो युवती है उसने उन विद्वानों से पूछा जो कि समझा रहे थे इसका मतलब युवती को। उसने कहा, ये क्या कह रहा है युवक, युवती ने पूछा। तो विद्वानों ने कहा कि आपने क्या पूछा, पहले आप बताइए। तो उस राजकुमारी ने, युवती ने कहा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर को चलाने वाली 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो विद्वानों ने कहा कि इस युवक ने कहा है, इन ज्ञानी महाराज ने कहा है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखना चाहिए, नहीं तो ये आपके साथ कुछ बुरा करवा सकती हैं, आपकी मृत्यु भी करा सकती हैं। तो अब जो पंडित थे वह ताली बजाने लगे कि अब तो यह युवक जीत ही गया है। और जो राजकुमारी थी उसने भी अपनी हार मानी, पराजय मानी। तो विद्वानों ने कहा, जैसा कि आपने राजकुमारी कहा है कि जो आपको शास्त्रार्थ में हरा देगा, ज्ञान विज्ञान में हरा देगा, आप उससे विवाह करेंगी, तो अब आपको करना होगा। तो राजकुमारी ने कहा, हाँ अब तो मुझे करना ही होगा। और राजकुमारी ने उनके गले में, उस युवक के गले में वरमाला डाल दी और उनके चरण छुए, विवाह कर लिया। तो जैसे राजकुमारी की और उस युवक की बातचीत हुई, तो बातचीत में राजकुमारी को, युवती को पता लग गया कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है। और गुस्से में उसने, राजकुमारी ने, जो युवती थी, उसने पूछा कि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, जबकि तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है। तो युवक ने कहा, हाँ ना तो मैंने कोई शिक्षा ग्रहण की, ना कभी मैंने कोई वेद पढ़ा है, मुझे तो एक श्लोक तक नहीं आता। तो युवती ने कहा, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया। तो युवक ने कहा कि जब तुमने कहा कि जब तुमने 1 उंगली दिखाई तो मुझे लगा तुम कह रही हो कि तुम मेरी 1 आँख फोड़ोगी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी दोनों आँख फोड़ूंगा। मैंने 2 उंगली उठाई। तो ऐसे ही उसने अलग अलग जवाब अपने तरीके से बताए युवती को, राजकुमारी को। तो उस राजकुमारी को, युवती को गुस्सा आ गया और उसने उस युवक को, जो कि कालिदास बने, आगे जाकर छत पे से, अपने महल की जो छत थी ऊपर से धक्का दे दिया। और जो युवक है वह नीचे जाकर गिरा ज़मीन पर। नीचे काली माता का मंदिर था, काली माँ की प्रतिमा थी, और उसके सामने जब वह युवक गिरा तो उसके जीभ का जो अग्रभाग है, आगे का भाग है, वो कटकर काली माता के सामने गिर गया। तभी काली माता वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने कालिदास के सर पर हाथ फेरा और पूरे विश्व का ज्ञान, भारत का ज्ञान, जितना भी इस दुनिया में ज्ञान है, सभी ज्ञान उनके मस्तिष्क में भर दिया। वह बहुत बड़े विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए। तो ऐसे जो एक मूर्ख व्यक्ति है वह भक्त कालिदास बन गए और वह बहुत बड़े, आज उन्हें इस दुनिया में कौन नहीं जानता। तो ये थी जो एक मूर्ख व्यक्ति के विद्वान बनने की कथा, कालिदास भक्त बनने की कथा। तो कैसी लगी आपको फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा इस कहानी के बारे में आपके विचार। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी, कहीं पे दिल को छुई हो, तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।